तो क्या होता है उनके साथ, वो भगवान की पूजा कर रहे हैं बट विष्णु को जानते हैं, सब समझते हैं, वेद ही पढ़ रहे हैं। अब ये अजीब फिनोमेना है कि भगवान को जान के भी उनका आकर्षण नहीं होता। ये क्यों है? ये बहुत अजीब फिनोमेना है। मतलब हमने कहा भगवान को जितना जानोगे उतना आकर्षण होगा, मगर उनका तो नहीं हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा? ठीक है कह सकते हो, मगर जैसे मतलब कोई कहेगा भी भगवान, जैसे प्रभुपाद ने कहा नो कृष्णा, जान के फिर आप मन करेगा, हो ही नहीं रहे तो पूरे वेद ही पढ़ गए, तो तीनों वेद पढ़ गए, इनसे ज़्यादा ऊपर कौन होगा? फिर भी नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? हाँ, इच्छा स्वर्ग जाने की, दैट्स ट्रू। नहीं बट द पॉइंट इज स्वर्ग जाने की क्यों है? अगर भगवान को जान लिया तो फिर स्वर्ग की इच्छा तो खत्म हो जाना चाहिए ना। नेचुरली विष्णु महान है, कृपा के सागर हैं, विष्णु ये है ये है ये है, तो अपने आप ही मतलब आदमी कहेगा छोड़ो यार ये सब, फिर भी नहीं हो रहा, क्यों? प्रेम तो चलो है ही नहीं है, वही तो क्वेश्चन है। भगवान को जान लिया तो सेवा तो ऑटोमेटिकली आदमी करेगा ना। मान लीजिए आपने जान लिया इतना अच्छा व्यक्ति है, कितना महान है, ये है वो है, तो फिर आप एक आंसर भूल रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कौन बोल रहा है? सुना ही नहीं रहा। अच्छा ओ ठीक है, अपराध पाप, आप एक मेन आंसर भूल रहे हो। अरे नहीं नहीं, वो तो हम भी करते थे, ये आंसर नहीं है। नहीं तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई आपने विष्णु को जान लिया, आप वेद पढ़ रहे हो भाई, भागवत नहीं पढ़ रहे, विष्णु को जान रहे हो, समझ रहे हो, और वेदों फिर भी नहीं हट, तो फिर तो हटनी चाहिए ना, मतलब प्योर होना चाहिए ना, वेद पढ़ पढ़ के नॉलेज लेकर, मगर नहीं हो रहा, फिर भी वो अटके पड़े हैं गलत जगह। नहीं, पाद रजो अभिषेकम सुना है, वैष्णवों के संग के बिना वेद भी चाट जाओ कुछ नहीं होगा, समझ ही नहीं पाओगे आप, गलत ही जगह अटके रहोगे। तभी तो रघुवर महाराज कह रहे हैं पाद रजो अभिषेकम, मैं वैष्णवों के चरणों की धूली से अभिषेक करना चाहता हूँ, क्योंकि नॉलेज काम नहीं आएगी, आप सब पढ़ जाओ किताबें, अगर संग नहीं है तो आपको वहां पे दिखाई नहीं देगा कुछ, सामने को नहीं दिखाई देगा, देख लेना। नहीं तो वेद पढ़ गए, मतलब आई मीन टू से, जब कृष्णा वृंदावन में, वो लीला तो है जब कृष्णा वृंदावन में अपने फ्रेंड्स के साथ घूम रहे थे, घूमते 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 तो वृंदावन के एक वन में आए, सामने यमुना थी और उसके बाद मथुरा थी। तो भगवान ने कहा था ना कि वहाँ पे कुछ ब्राह्मण है, याज्ञिक ब्राह्मण, उनसे जाके तुम खाना मांग के अपने फ्रेंड से बोला था, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, हम नहीं दे रहे हैं, तो अभी यज्ञ हो रहा है, जबकि भगवान विष्णु जिसके लिए कर रहे हैं वही आ गया वहाँ पर, फिर भी उनकी बुद्धि इतनी घुटने में होगी उनकी बुद्धि, मतलब जिसके लिए यज्ञ कर रहे हैं वही आ गया, वही कह रहे हैं मुझे, तो कह रहे हैं नहीं, यज्ञ संपन्न होगा तब हम देंगे, इतने पागल। तो वहां पे सारे आचार्य लिख रहे हैं कि ये पागलपन है, ये कैसे हो गया? नहीं मतलब सुता गोस्वामी, सुता गोस्वामी के फादर रोमहर्षण, वो कथा कर रहे हैं, पुराणों पे सब कर रहे हैं, बलराम जी वहां आ गए सामने, जिनकी पे कथा कर रहे हैं वही सामने खड़ा है, अब वो उठे नहीं सीट से कि भैया डिसरिस्पेक्ट, व्यासासन की डिसरिस्पेक्ट हो जाएगी, ले पागल है ये। तो बलराम जी ने उठाया, गला काट दिया सीधा, पागल है ये आदमी, साइको है ना ये। तो इसलिए बिना भक्तों के संग के आप कुछ भी कर लो, आप साइको ही रहोगे। आप पढ़ लो, चाट लो, भागवतम पढ़ जाओ, गौड़िया वैष्णव सारे साथ सारे समझ जाओ, वहां पे दिखाई नहीं देगा आपको। तभी तो कहते हैं ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन। तभी एक टीचर, एक गुरु, एक गाइड की बहुत बड़ी वैल्यू है। मतलब वेद भी कूड़ा है अगर गाइड नहीं है। तभी तो शास्त्रों में गुरु की महिमा बहुत ज्यादा गाई गई है, साधु संघ की महिमा तभी तो गाई गई है। मतलब उदाहरण अगर दिया जाए तो जैसे कि इट्स लाइक वेद पढ़ लेना, जैसे किसी जेम्स के बारे में, जेमोलॉजी में जैसे आप थ्योरेटिकल नॉलेज ले लिया, बट आपके सामने जब एक्चुअल जेम आया तो आप पहचान ही नहीं पाए। हाँ बस वही पॉइंट है, वो एग्जांपल है।
सो इसलिए साधु संग सर्व शास्त्र कोय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। मतलब पॉइंट इसमें से एक पॉइंट बहुत अच्छा है कि नॉलेज भी फेल हो जाएगी आपकी, सही नॉलेज भी फेल हो जाएगी अगर साधु संग नहीं है। तभी तो रामानंद राय कह रहे हैं कि सबसे बड़ा दुख संसार में साधुओं से दूर होना। मतलब वो छोटा मोटा आंसर नहीं है। पहले जब मैंने बहुत पहले पढ़ा था, क्या है श्लोक, कैसे रामानंद राय महाप्रभु क्या पूछ रहे हैं, हद दुख मध्य कोनो दुख, कैसे किसी को पता है कि दुख, सारे दुखों में सबसे बड़ा दुख कौन सा है? तो रामानंद राय ने कहा कि भक्त बेरे दुख होते ना देखी पार, कि भक्त से दूर हो जाना उससे बड़ा दुख तो मैंने सोचा ही देखा ही नहीं। तो मैंने शुरू में पढ़ा था, मैंने कहा यार बड़ा सेंटिमेंटल सा आंसर है नहीं, मतलब ऐसा लगता है बड़ा सहजियों वाला आंसर नहीं लगता कि भक्त से दूर होने में सबसे बड़ा दुख। उस टाइम इनिशियली जब मैं नया था मैंने पढ़ा, मगर अब हमें समझ आता है कि पूरा समझने का समझ आता है कि भैया भक्तों के बिना तो दिखाई नहीं देगा यार। जैसे मतलब मान लीजिए अब हम सब भी प्रभुपाद बुक्स पढ़ रहे थे, सभी पढ़ रहे थे, मगर हमें दिखाई नहीं दिया कि प्रभुपाद की इच्छा वर्णाश्रम है, नहीं पता लगा। पढ़ रहे हैं, लिखा है, अब सब जगह दिखाई दे रहा है, पहले भी पढ़ रहे थे पता ही नहीं लगा, जब बताया तब दिखाया तब पता लगा भाई ये भी चीज़ होती है, क्योंकि सामने था, नहीं पता लगा इसको, उनको नहीं समझ आई। बट कुछ डिवोटीज़ ने, कुछ महाराजों ने बोला कि ऐसे भक्ति विकास महाराज ने, भक्ति राघव महाराज और भी महाराज ने, सब ने बोला कि ये तो है, तो लोगों को याद, हाँ भी ऐसा है, प्रभुपाद ने बोला था 50% काम रहता है, ये रहता है, चीज़ें याद आई, सो पता नहीं लगती। इसलिए नॉलेज, ज्ञान बिना भक्तों के संग के एक भार है, जैसे गधे के पीठ पे चंदन की लकड़ी, उसको कोई वैल्यू नहीं पता उसकी। अगर आपको चॉइस मिले शास्त्र पढ़ना या संग लेना, क्या करोगे? संग ले लेना, क्योंकि शास्त्र पढ़ के जो आप 10 साल में सीखोगे ना, संग लेके आप 1 घंटे में ले जाओगे। मतलब ये, मतलब मैं गप नहीं मार रहा, ऐसी कोई फिगर नहीं बना रहा, ये ऐसा ही है, बस है ऐसी, मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस है और है ऐसी है पता है आपको वैसे कम पता होगा, आप लोगों को पता है क्योंकि आपने शास्त्र पढ़ा ही नहीं इसलिए आप इसको रियलाइज नहीं कर सकते। जिसने सारे पढ़े हैं उसको समझ आ जाएगा भाई साधु संग के बिना तो कूड़ा है कंफ्यूजिंग है, बहुत पूरा कंफ्यूजन है बहुत। मतलब शास्त्र पढ़ के आप नर्क भी जा सकते हो बिना भक्तों के, अगर आप पढ़ोगे सीधा वही चीज़ नर्क ले जाएगी। पूरा कंफ्यूज होके, अहंकारी होके, पता नहीं क्या हो जाए, आदमी अहंकारी हो जाता है। सबसे पहले तो अहंकारी होता है, मुझे ये आ गया, वो आ गया, वो आ गया, फिर कंफ्यूज होकर डिसीजन उल्टा ही लेता है।